आज हम अदिश गुणन के कुछ ज्यामितीय अनुप्रयोग देखेंगे जिससे संबंधित सवाल सिद्ध करना रहेगा। जैसे यहाँ पर त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2BC कास है। इसी प्रकार ये तीनों सवाल हैं। इसमें से हमें यह देखना है कि पहले एक देखते हैं त्रिभुज ABC। जैसे ये त्रिभुज ABC में ए हो गया AB और ये C। यहाँ पर इसको आगे बढ़ाएं तो ये कोण कहलाएगा पाई माइनस ए। इसको आगे बढ़ाने पर ये हो जाएगा पाई माइनस बी और ये सी को आगे बढ़ाने पर ये हो गया पाई माइनस सी। अब यहाँ पर हमें यह देखना है कि त्रिभुज में तीनों को सिद्ध करने के लिए जैसे यहाँ पर ए बी, ये बी सी और ये सी है, इसके जो भुजाओं के मान है इसको वेक्टर सी, ये बी और ये ए से व्यक्त करें। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि जैसे पहला को सिद्ध करना है तो सिद्ध करने के लिए त्रिभुज ABC में सदिश योग के नियम से क्या होगा, AB प्लस BC प्लस CA, इसका मान होता है कितना, शून्य सदिश। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C बराबर हो गया 0, शून्य सदिश के रूप में। तो जिसको हमें लेना है, जैसे ए स्क्वायर पहले वाले को सिद्ध करना है तो यहाँ पर इसको रख लेंगे हम। ए बराबर क्या हो जाएगा, अगर ए को हम रखें तो हो जाएगा माइनस बी प्लस सी। हमें चाहिए ए के मान में, तो यहाँ पर यदि हम इसको माइनस ए लिखेंगे तो यह हो जाएगा बी प्लस सी के रूप में। अब इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो दोनों पक्षों को वर्ग करने पर माइनस ए का वर्ग बराबर हो जाएगा बी प्लस सी का वर्ग हो गया। अब यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग प्लस 2BC, ये मिला। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये जो मान होगा इसका, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2B डॉट सी है तो हो जाएगा BC कास पाई माइनस ए। अब यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2BC कास ए, कास पाई माइनस ए बराबर माइनस कास ए। तो इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया, यही सिद्ध करना था। तो इसी प्रकार से हम शेष दो को सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ पर तीनों के लिए नियम एक ही रहेगा। जैसे कि दूसरा को देखें तो दूसरा को सिद्ध करने के लिए क्या होगा, जैसे यहाँ पर माइनस ए बराबर बी प्लस सी है तो उसी प्रकार क्या हो जाएगा, माइनस बी बराबर ए प्लस सी हो गया। तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो माइनस बी का वर्ग बराबर ए प्लस सी का वर्ग हो गया। अब यहाँ पर वर्ग करने के लिए इसका विस्तार कर दें तो माइनस बी का वर्ग, तो यह हो गया बी का वर्ग ए का वर्ग प्लस सी का वर्ग प्लस कितना
2ac। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac कास पाई माइनस बी हो जाएगा। अब यहाँ पर बी स्क्वायर बराबर हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कास बी। तो इस प्रकार से ये दूसरा भी सिद्ध हुआ। तो तीनों को हम इसी रूप में सिद्ध कर सकते हैं। तीसरा अगर देखना है तो तीसरा को सिद्ध करने के लिए क्या लिखेंगे, तीसरा में हमें क्या चाहिए, सी स्क्वायर। तो माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। अब इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो माइनस सी का स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर। तो ये हो गया सी स्क्वायर बराबर, इसका जो मान होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर इसको अब क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम कर सकते हैं सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास पाई माइनस सी। तो यह हो गया सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कास सी। तो इस प्रकार से यह भी सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से तीनों को एक ही रूप में सिद्ध किया जा सकता है। अब इसका दूसरा और अनुप्रयोग देखते हैं। जैसे कि यह है कि किसी त्रिभुज के लिए सिद्ध करना है ए बराबर बी कास सी प्लस सी कास बी, बी बराबर सी कास ए प्लस ए कास सी और सी बराबर ए कास बी प्लस बी कास सी। ये जो हैं स्मॉल ए बी सी उसके परिमाण होंगे और जो कैपिटल है उसके कोण होंगे। तो इसको सिद्ध करने के लिए ये तीनों मान में जैसे हम देखते हैं यहाँ कि त्रिभुज उसी प्रकार से बनेगा जैसे पहले में हम बनाए थे। ये त्रिभुज हो गया ए बी सी, या तो दूसरे रूप में भी इसको बढ़ाया जा सकता है जैसे ए बी और ये सी है। जैसे हम इसको यदि आगे बढ़ा दें तो भी हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। ये ए हो गया तो ये हो जाएगा पाई माइनस ए, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो गया पाई माइनस बी और इसको आगे बढ़ाए तो ये हो गया पाई माइनस सी। इस प्रकार से कोणों को व्यक्त किया जा सकता है। इसका जो थे त्रिभुज में भुजा ए बी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सी के सामने है तो सी। ये बी सी है तो ये हो गया ए और ये ए सी है तो बी के सामने ये बी। तो इस प्रकार से चित्र वैसे ही बना सकते हैं। अब यहाँ हम जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में जैसे इसका पहला देखते हैं क्या होगा, सदिश योग से बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी का मान 0 सदिश होता है। तो यहाँ पर हो गया ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो गया 0। अब यहाँ जैसे पहले वाले में हम देखे थे कि जिसको रखना है उसको माइनस में रखना था, तो यहाँ क्या करना है, जैसे ए बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस सी। अब यहाँ पर
ए बराबर माइनस बी प्लस सी है तो जो रहेगा उसमें जैसे एक तरफ में ए है तो ए का ही डॉट प्रोडक्ट करना है दोनों में। तो ये हो जाएगा ए डॉट ए बराबर माइनस ए डॉट बी प्लस सी हो गया। ए डॉट ए तो ये हो गया ए का स्क्वायर बराबर माइनस ए डॉट बी और माइनस हो जाएगा ए डॉट सी। अब इसको आगे हम देखते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर जैसे माइनस ए डॉट बी है तो हो गया माइनस ए और बी का माड और कास थीटा के जगह पर हो जाएगा पाई माइनस सी। इसी प्रकार माइनस ए डॉट सी का मान हो जाएगा माइनस ए का माड सी का माड और कास ए डॉट सी है तो यह हो जाएगा कास पाई माइनस बी। आगे इसको तो ये हो गया ए स्क्वायर बराबर कितना माइनस ए बी और ये कास पाई माइनस सी तो माइनस कास सी। इसी प्रकार माइनस ए सी और यह हो जाएगा कितना माइनस कास बी। अब ये हो गया ए स्क्वायर बराबर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो यह हो गया ए बी कास सी प्लस ए सी कास बी। यहाँ पर ए सी स्मॉल सी रहेगा। इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया। यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर अब यहाँ क्या करना है अभी इसमें हमको ये सिद्ध करना है कि ए बराबर बी कास सी प्लस सी कास बी। तो यहाँ से एक बार और लिख लें ए स्क्वायर बराबर ए बाहर ले लें तो बी कास सी प्लस सी कास बी हो गया। दोनों तरफ से ए के कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा ए बराबर बी कास सी प्लस सी कास बी और यही हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से तीनों को हम इसी प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। जैसे b बराबर सिद्ध करना है तो b बराबर क्या हो जाएगा माइनस ए प्लस सी हो जाएगा। इसको आगे बढ़ा देंगे तो तीनों के सवाल हल हो जाएंगे। अब इसमें तीनों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से उसको बनाया जा सकता है। अब इसमें देखते हैं एक महत्वपूर्ण कि ज्यामिति विधि से सिद्ध करना है। ये सवाल पूछे जाते हैं हमेशा कि कास ए प्लस बी बराबर कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी या कास ए माइनस बी बराबर कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी के रूप में। तो यहाँ पर पहले देखते हैं कास ए प्लस बी के लिए सिद्ध करने के लिए। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम ये मानते हैं कि जिसके हल में कि किसी समतल में ओ एक्स और ओ वाई दो परस्पर लंबवत रेखाएं हैं। जैसे यहाँ पर ओ एक्स और ओ वाई दोनों परस्पर लंबवत रेखाएं। तो यहाँ पर इनके अनुदिश मात्रक सदिश मात्रक सदिश जो है क्या होंगे आई और जे हैं, आई और जे हैं। अब यहाँ पर जैसे चित्र में हम देखें कि ये ओ एक्स और ओ वाई, ये एक्स हो गया और ये वाई है। अब यहाँ पर दो रेखाएं ओ पी और ओ क्यू ओ एक्स के साथ क्रमशः जैसे मान लेते हैं यहाँ पर
जो कोण बनाएंगे वो जो कोण बनेगा ओ पी और ओ क्यू ओ एक्स के साथ ए और माइनस बी कोण बना रहे हैं, मतलब बी कोण बनाएंगे वो। तो जैसे एक रेखा यहाँ से ये हो गया पी, ये कौन सा कोण बनाएगा, ए कोण बनाएगा। और जो दूसरा क्यू है ये यहाँ पर बना रहा है बी कोण बना रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों कोणों का योग हो जाएगा कितना, ए प्लस बी हो जाएगा। अब यहाँ पर कोण पी ओ क्यू बराबर हो गया ए प्लस बी। अब ओ पी और ओ क्यू पर क्रमशः आर और एस लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक बिंदु लिए आर और यहाँ पर एस, ऐसा लेते हैं कि ओ आर बराबर ओ एस बराबर कितना, 1। अब आर से ओ एक्स पर लंब खींचेंगे। यहाँ एक लंब खींचे, मान लो ये आर एम है, तो आर एम लंब ओ एक्स पर, और एस से एस एन लंब ओ एक्स, ये खींचने के बाद अब हम देखते हैं कि त्रिभुज ओ आर एम में त्रिभुज ओ आर एम में ओ आर ये हो जाएगा, ओ आर बराबर क्या होगा, त्रिभुज योग में सदिश योग में ओ एम प्लस एम आर, ओ एम प्लस एम आर। तो इस प्रकार से हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसके मात्रक सदिश क्या हैं, आई और जे। तो ये आई और ये होगा कितना, जे हो जाएगा। तो ओ एम की जगह पर ये हो जाएगा ओ एम आई प्लस एम आर जे के रूप में। अब इसको तो ओ आर बराबर क्या हो गया, ओ आर बराबर हो जाएगा ओ आर का से, अब ये ओ एम की जगह पर ओ आर का से, और यहाँ पर आई प्लस एम आर की जगह पर ओ आर साइन ए, और ये हो गया जे। अब यहाँ पर हम ये ध्यान देना है कि ये का से और साइन ए कैसे आया। तो का से और साइन ए के लिए क्या करेंगे हम, जैसे त्रिभुज हम देखे हैं ओ एम आर में, जैसे कि त्रिभुज ओ एम आर में हम यहाँ देखें तो कास ए बराबर क्या होगा, ये कोण का मान ए है, तो कास ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, अर्थात ओ एम अपान ओ आर। तो ओ एम बराबर क्या हो जाएगा, ओ आर कास ए। इसी प्रकार से एम आर का मान हो गया ओ आर साइन ए। अब यहाँ पर ओ आर का मान कितना है, 1 है। तो ओ आर का मान 1 है, तो यहाँ क्या मिल जाएगा हमें, तो यहाँ मिल गया ये ओ आर बराबर कास ए आई प्लस साइन ए जे। अब एक त्रिभुज में हुआ। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज कौन सा, ओ एन एस में देखेंगे।
इस त्रिभुज में क्या होगा, जैसे वहाँ पर ओ आर बराबर था उसी प्रकार यहाँ पर ओ एस बराबर क्या होगा, ओ एन प्लस एन एस, ओ एन प्लस एन एस हो गया। अब यहाँ पर ओ एस बराबर यह हो जाएगा कितना, ओ एस। अब यहाँ देखें हम कि ओ एन की जगह पर ओ एन क्या है, आधार है, और कोण का मान क्या है, बी है। तो ओ एस कास माइनस बी आई ये हो गया, प्लस एन एस के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, ओ एस साइन माइनस बी, और ये जे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें ये पता है कि ओ एस बराबर कितना, 1। तो हम इसको लिख सकते हैं ओ एस बराबर कास माइनस बी है, तो ये हो जाएगा कास बी आई और माइनस साइन बी जे के रूप में। अब हम क्या करना है, ओ आर इंटू ओ आर डॉट ओ एस, तो ओ आर डॉट ओ एस बराबर इन्हीं मान का डॉट प्रोडक्ट करना है, किसका किसका, कास ए आई प्लस साइन ए जे, और दूसरा हो जाएगा इसका कास बी आई माइनस साइन बी जे का। तो ओ आर डॉट ओ एस बराबर ये हो गया कास ए कास बी, जब इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी हो जाएगा, क्योंकि आई का आई के साथ और जे का जे के साथ। तब यहाँ मिल गया हमें, फिर से हम ये देखें ओ आर डॉट ओ एस बराबर क्या होगा, ये डॉट में है तो ओ आर का मान ओ एस का मान और कास एंगल क्या है इसका, ए प्लस बी हो गया। अब ओ आर ओ एस बराबर क्या है, उसका मापांक 1 है, तो ओ आर बराबर 1। तो मिला क्या हमें कि ओ आर डॉट ओ एस बराबर कास हो गया ए प्लस बी। अब ये कास ए प्लस बी हो गया, तो यहाँ पर हमें क्या मिला था, यहाँ हमें मिला था कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। तो इसको मान लेते हैं, मान लो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो 1 और 2 से ये सिद्ध हो जाएगा कि कास ए प्लस बी बराबर कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। इस प्रकार से इसको सिद्ध किया जा सकता है। तो ये कुछ उसके ज्यामितीय अनुप्रयोग हुए अदिश गुणन के, इससे संबंधित इसको हल करेंगे।